हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो आप बोलिए सर लोदी वंश के बारे में। हाँ, देखिए, इससे पहले हमने दिल्ली सल्तनत में चार वंश के बारे में आपको बता दिए हैं। गुलाम वंश के बारे में बता दिए हैं, उसको दास वंश भी कहा जाता है। ओके, गुलाम वंश या दास वंश के बारे में बता दिए हैं। उसके बाद खिलजी वंश आया था। ओके फ्रेंड्स, तो खिलजी वंश के बारे में बता दिए थे। उसके बाद आपको हम किसके बारे में, तुगलक वंश के बारे में बता दिए थे, और तुगलक के बाद सैयद वंश के बारे में बता दिए थे। तो क्या है फ्रेंड्स, आज हम लोदी वंश के बारे में पढ़ेंगे। ओके, और देखिए, आप कमेंट में कीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा सर ये जो मध्यकालीन भारत का इतिहास जो आप पढ़ा रहे हैं तो कौन कौन एग्जाम के लिए हैं। तो देखिए, आप कोई भी एग्जाम दीजिए, ओके, जिसमें यदि आपको मध्यकालीन भारत पढ़ना है तो उसमें आपको ये जो सिलेबस है, जो हम आपको बताएंगे पॉइंट, वो आप नोट कर लीजिएगा। वो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। आप यदि फॉर्म भरे हुए ना, बीपीएससी 68वीं का भी फॉर्म भरा रहा है ना, बीपीएससी 68वीं, तो उसके लिए तो वीवीआई क्वेश्चन है। क्योंकि देखिए, 30 से 35 क्वेश्चन जो है बीपीएससी में हिस्ट्री से पूछा जाता है। ओके, उसके बाद करंट अफेयर से पूछा जाता है और साइंस से पूछा जाता है। तो ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम। और इससे पहले बता दूं कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा क्या है, सेशन को थोड़ा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ओके, तो चलिए पृष्ठभूमि थोड़ा तैयार कर लेते हैं। इससे पहले हमने पहले भारत पर अरबों का आक्रमण बता दिए थे, उसके बाद तुर्कों का आक्रमण बता दिए थे भारत में। तो बोलिए सर तुर्क मतलब कौन। तुर्क मतलब पहले मोहम्मद जो गजनवी आया था, भारत पर आक्रमण किया था 17 बार, तो उसके बारे में बता दिए हैं। आप वो वीडियो देख लीजिएगा। और मोहम्मद गोरी के बारे में बता दिए हैं। उसके बाद में गुलाम वंश का स्थापना हो जाता है कब, 1206 ईस्वी में गुलाम वंश का स्थापना कर देता है। कौन कर देता है, तो उसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गोरी का दास होता है। तो ये वीडियो आप देख लीजिएगा। आज हम सीधे आ जाते हैं लोदी वंश के बारे में। किसके बारे में, लोदी वंश के बारे में पढ़ना है। तो लोदी वंश का जो शासनकाल होता है 1451 से 1526 ईस्वी तक होता है। कितना होता है, 1451 से 1526 ईस्वी तक लोदी वंश का शासन चलता है। ओके, और देखिए फ्रेंड्स, हम आपको आज इतना अच्छा अच्छा फैक्ट बताएंगे जो क्वेश्चन में एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ देता है। तो आप क्या है कि एक बार देख के नोट्स बना लीजिए, 2 बार 3 बार रिविजन कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो चलिए, इससे पहले हम आपको बता दें, इससे पहले हम सैयद वंश के बारे में पढ़े थे। किसके, सैयद। देखिए, थोड़ा पृष्ठभूमि तैयारी कर लेते हैं ना, क्योंकि इतिहास को रटा नहीं जाता है, समझा जाता है। तो सैयद वंश का स्थापना कौन किया था, 1414 ईस्वी में जो खिर्ज खा जो है सैयद वंश का स्थापना कर देता है। ओके, कौन करता है, खिर्ज खा कर देता है। ओके, चलिए, उसके बाद सबसे सैयद वंश का सबसे लास्ट राजा जो होता है अल्लाउद्दीन आलम शाह होता है। कौन होता है, अल्लाउद्दीन आलम शाह होता है। तो अल्लाउद्दीन आलम शाह का शासनकाल कब से कब होता है, 1443 से, पिछला वीडियो देखिएगा, एक मिनट देखिए, इसको हटा देते हैं। देखिए, अल्लाउद्दीन जो आलम शाह था उसका शासनकाल था 1443 से 1451 ईस्वी। ओके फ्रेंड्स, चलिए, 1451 से 1443 से 1451 ईस्वी। तो जो अलाउद्दीन जो आलम शाह होता है, सैयद वंश का लास्ट राजा, तो वो जो है मालवा, जैसे मैंने क्या बताया, मालवा स्वतंत्र हो चुका था, राजपूत स्वतंत्र हो चुका था, और बंगाल स्वतंत्र हो चुका था, दक्षिण भारत स्वतंत्र हो चुका था। तो जो अलाउद्दीन आलम शाह जो होता है सैयद वंश का लास्ट राजा, वो बहलोल लोदी से सहायता मांगता है। क्यों, क्योंकि उसको डर था कि जो मालवा है उस पर आक्रमण करने वाला है। ओके, लेकिन बहलोल लोदी है जो दिल्ली नहीं आता है, उसकी सहायता करने नहीं आता है। तो उससे क्या हो जाता है, जो अलाउद्दीन आलम शाह होता है कुछ सरदारों के साथ कहाँ भाग जाता है, बदायूं भाग जाता है। कहाँ, बदायूं भाग जाता है। ओके, तो उसके बाद क्या होता है, बहलोल लोदी है जो लोदी वंश का स्थापना कर देता है। कब, 1451 ईस्वी में लोदी वंश का स्थापना कर देता है। कब, 1451 ईस्वी में। ओके, तो क्या है, आप इससे पहले जितना वीडियो देख बनाए हैं ना, आप वो देख लीजिएगा, बहुत अच्छा बताए हैं। ओके, तो चलिए लोदी वंश के पहला शासक के बारे में आते हैं। तो कौन था, लोदी वंश का जो पहला शासक था बहलोल लोदी था। कौन था, देखिए, बहलोल लोदी। और इसका शासनकाल कब था, 1451 से 1489 ईस्वी। तो कितना शासन था, देखिए, 38 साल शासन किया। कितना, देखिए, 38 साल शासन किया। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, दिल्ली सल्तनत के कौन सा सुल्तान जो है सबसे ज़्यादा अधिक शासन किया, तो कौन है, बहलोल लोदी है। कितना, 38 साल।
आपका यह सर फिरोज शाह तुगलक का भी शासनकाल ज़्यादा था। देखिए फिरोज शाह तुगलक जो था उसका शासनकाल मात्र 37 वर्ष था, तो एक वर्ष इससे कम था, कितना 37 वर्ष था। ओके, तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा बहलोल लोदी का शासनकाल कितना सबसे ज़्यादा कितना था, तो 38 वर्ष। दिल्ली सल्तनत का कौन शासक था, बहलोल लोदी था, जिसका शासनकाल 38 वर्ष था। ओके, तो आपको तो बता दिए सैयद वंश का जो अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह 1451 ईस्वी में बदायूं भाग जाता है। तो 1451 ईस्वी में जो बहलोल लोदी है वो दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। कब, दिल्ली की गद्दी पर 1451 ईस्वी में बैठता है और बहलोल शाह गाजी की उपाधि से गद्दी पर बैठता है। ओके, बहलोल शाह गाजी के उपाधि से गद्दी पर बैठता है। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ देता है। तो बहलोल शाह गाजी के उपाधि से गद्दी पर बैठता है। ओके, और दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा शासन करता है, कितना, 38 साल शासन करता है। ओके, उसके बाद देखिए आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दिल्ली सल्तनत में यदि ये बोलेगा ना आपको अफगान का शासनकाल कब से शुरू हुआ था, तो अफगान मतलब अफगान का शासनकाल बहलोल लोदी के शासन में, क्योंकि बहलोल लोदी जो था वो अफगानी था। क्या था, अफगानी था। ओके, तो देखिए आपको बता दिए ना, क्योंकि आपको बता दे जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मतलब उससे पहले आपको बता दे, देखिए मोहम्मद गोरी था वो क्या था, तुर्क का था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी तुर्क था। तो जितना भी शासक बना सैयद वंश तक तो वो तुर्क था। कौन था, तुर्क था। लेकिन जो बहलोल लोदी है वो अफगान है। कौन है, अफगान है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा दिल्ली सल्तनत में अफगानी जो शासनकाल हुआ तो कब से शुरुआत हुआ, तो लोदी वंश से शुरुआत हुआ 1451 से 1526 ईस्वी, क्योंकि 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और उसमें इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। उसको हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो चलिए वह अफगानी था। तो इतना समझ गए ना। चलिए बहलोल लोदी के बारे में देखिए, जब वो शासक बना तो उसको डर था ना से मालवा वाला भी मतलब क्या आक्रमण करेगा, राजपूत शासक का स्थिति भी हो गया है, वो भी आक्रमण कर सकता है। और आपको तो पता है ना कहाँ उस समय बहमनी साम्राज्य हो गया, उसके बाद बहमनी साम्राज्य हो गया, उसके बाद विजयनगर साम्राज्य भी था। तो उसको थोड़ा डर लगा रहता था। तो वो क्या करता है, देखिए स्वयं को कमजोर की स्थिति समझकर, मतलब अपने आप को समझता है कि थोड़ा सा मैं क्या हूँ, कमजोर हूँ। ओके, तो वो क्या करता है, जो रोह के अफगानों मतलब वर्तमान में अफगानिस्तान के जो मुसलमान वहां रहते थे, तो रोह के अफगानों को भारत बुलाता है। क्या, रोह के अफगानों को भारत बुलाता है कि वो आके उसकी सहायता करें। वो आके किसकी सहायता, बहलोल लोदी की सहायता करें। और क्या होता है कि जो यहाँ हम धन लूटे उसके बाद आप मेरी सेवा करेंगे तो क्या है कि मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा। ओके, तो इससे क्या होता है कि जो वहाँ के जितने भी जुरोह के अफगान थे तो वो क्या थे, वहाँ थोड़ा जो जो गरीबी में ज़्यादा थे, तो वो मतलब इतिहासकार बोलते हैं कि जो टिड्डा जानते हैं ना, जो टिड्डो का मतलब क्या होता है, टिड्डो जो मतलब टिड्डा होता है ना जो एक झुंड में चलता है, झुंड में उड़ता है, तो जो फसल को नुकसान कर देता है, तो उसी तरह टिड्डो की तरह मतलब बोलता है ना, टिड्डो की तरह जो रोह के अफगान थे वो भारत आ जाते हैं। ओके, क्यों, क्योंकि वो चाहता है कि जो अफगानी शासक जो बहलोल लोदी बना है उसकी सहायता करे और क्या है बदले में हमको थोड़ा धन दे, तो हम अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। जैसे में आप भी देखते हैं ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट कमाने के लिए लोग जाते रहता है, पता है ना, तो इसी तरह होता है, जिससे बहलोल लोदी को वर्चस्व मिले, मतलब क्या मजबूती मिले, शासक बने। इतना समझ गए। उसके बाद देखिए, उसके बाद अफगान आपका बोले थे ना, मतलब इतना रोह के अफगान आ जाते हैं कि मतलब दक्षिण उत्तर और दक्षिण जो दोनों भारत में बहुसंख्यक और महत्वपूर्ण बन जाते हैं। मतलब बहुसंख्यक मतलब क्या, बहुसंख्यक मतलब बहुत होते हैं, और अल्पसंख्यक मतलब क्या होता है, कम होते हैं। इतना समझे ना फ्रेंड्स। तो अफगान जो होता है, रोह के अफगान इतना आ जाते हैं भारत में, तुर्क का क्या है कि जो बड़े बड़े जो तुर्क था अधिकारी था, तो उसको थोड़ा पद से बेदखल कर देता, कौन, बहलोल लोदी। ओके, तो पिछला वीडियो में भी आपको बताया था ना, जो शासक बनता है तो अपना स्थिति तो सुधारना चाहता है, तो उसके अगेंस्ट में जो रहता है, अमीर रहता है, तो उसको तो पद से हटाएगा ही या उसकी हत्या करवा देता है। ओके, तो अफगान जो था उत्तर और दक्षिण भारत दोनों में एक बहुसंख्यक और महत्वपूर्ण बन गए। इतना समझ गए ना आप। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए उसके बाद जब वो शासक बन जाता है तो क्या होता है, वो अपने नाम पे क्या, बहलोल लोदी जो है वो अपने नाम पे बहलोल सिक्के का प्रचलन जो है शुरू करवा देता है। तो याद कीजिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा जो बहलोल सिक्के को कौन चलवाया,
कौन दिल्ली सल्तनत के सुल्तान चलवाया? तो बहलोल लोदी। कौन? बहलोल लोदी। चलिए उसके बाद देखिए, वह अपने सरदारों को मकसद ए अली पुकारता था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, कितना बार कोई एग्जाम में पूछ दिया है। तो आप ये देख लीजिए, जो वह अपने सरदारों को मकसद ए अली पुकारता था। क्या? मकसद ए अली पुकारता था। ओके, उसके बाद देखिए, बहलोल लोदी की जब मृत्यु हो गई तो मृत्यु से पहले वो क्या किया कि जो जितना भी सल्तनत था ना, वो अपने बेटों और किसको, जो उनके संबंधी थे, सखा संबंधी थे, उसको बांट देता है। ओके, तो इससे क्या हो जाता है कि मतलब थोड़ा सा युद्ध की स्थिति हो जाता है। तो इसका जो एक पुत्र होता है उसका नाम क्या होता है? सिकंदर लोदी। क्या होता है? देखिए, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी किसी तरह कुछ युद्ध लड़ता है, कुछ मतलब किसी के साथ संधि करता है कि आप यहाँ का शासक बनो, हमको दिल्ली सल्तनत रहने दो। तो उसके बाद वो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन जाता। कौन? तो सिकंदर लोदी। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए, जितना आपको पॉइंट बताए हैं उतना थोड़ा याद कर लीजिए, हिस्ट्री को थोड़ा समझिए। और क्या होता है कि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, पूरा यदि हम पूरा लोदी वंश पढ़ाएंगे ना तो वीडियो बड़ा हो जाता है, मतलब 1 घंटा नहीं, 40-45 मिनट का होगा। तो क्या होता है कि स्टूडेंट थोड़ा कमेंट करते हैं, सर से थोड़ा वीडियो रेगुलर लाइए, लेकिन ये मतलब छोटा छोटा मिनट में लाइए, ज़्यादा ड्यूरेशन जो है ड्यूरेशन थोड़ा कम लाइए। ओके, तो क्या है कि आज हम बहलोल लोदी के बारे में पढ़ लिए, अब हम अगला वीडियो लाएंगे सिकंदर लोदी के बारे में। ठीक है, सिकंदर लोदी के बारे में। तो सिकंदर लोदी के बाद फिर लाएंगे हम इब्राहिम लोदी के बारे में। ओके फ्रेंड, तो उसके बाद फिर हम यहाँ के सैन्य व्यवस्था देखेंगे, मध्यकालीन भारत का सब वीडियो हम देखेंगे। ओके, तो क्या है कि आज हम यहीं तक वीडियो लाते हैं। और फिर एक बार और बता दूं, ये जो एग्ज़ाम है, जैसे मैं अभी देखिए DRDO हो गया, ठीक है, DRDO सेप्टेम्बर 10 की एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसका फ्रेंड्स देखिए, जो फॉर्म भरे होंगे ये वीडियो आप देख लीजिए, पक्का देख लीजिए, आपको एकदम मतलब देखिए, हम GK GS का भी आपको हम क्वेश्चन सीरीज बताते हैं, तो उसमें भी देखते हैं ना, इतिहास का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद अभी देखिए इसरो का भी आया है, तो इसरो में भी आपको क्वेश्चन आएगा GK GS से। ओके, उसके बाद अभी BPSC और 6वीं का भी जो स्टूडेंट है वो फॉर्म भर रहे हैं, तो उसके लिए भी उनके लिए भी क्या होगा, ये जो वीडियो है लेक्चर महत्वपूर्ण होगा। तो हम मध्यकालीन भारत के बाद लाएंगे आधुनिक भारत, उसके बाद प्राचीन भारत, और उसके बाद पॉलिटी पढ़ाएंगे। और इसी तरह वीडियो आपको छोटा छोटा वीडियो रेगुलर आते रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फिर अगला वीडियो में हम सिकंदर लोदी के साथ मिलते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि आप शेयर नहीं करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।